हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और हस्बैंड तो गए हैं घर, मतलब मेरे मायके गए हैं। मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, आप लोग को पता ही है। और बट मेरे यहाँ मतलब आम का पेड़ है, तो पापा आम तोड़े थे वहाँ। मतलब दिन में पापा देख लेते हैं, रात में नहीं देख पाते हैं। रात में घर आ जाते हैं सोने, तो रात के टाइम मतलब जो आजू बाजू के लोग हैं गांव के, तो रात में सारा आम तोड़ ले जाते हैं। तो पापा कह रहे थे कि आ जाओ, आम तोड़ के दे दें, जो अचार खटाई कुछ भी बनाना हो बन जाए। नहीं तो मैं अब नहीं देख पाऊँगा। और आम के बीच में जो मतलब जाली होती है वो पड़ गई है, तो अचार या खटाई मतलब कुछ भी बना सकते हैं, बनाने लायक आम हो गया है। तो ये जा रहे थे, मतलब वही सोच के गए थे कि अगर मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहेगी तो लेके आएंगे और आम मतलब घर पे ससुराल में दे के आएंगे, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अचार बना सकती हूँ। आम छील के मैं सूखने के लिए डाल सकती हूँ, खटाई वाला जो आम होता है। तो मैंने इनसे कहा कि यहाँ मत लेके आना, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो ससुराल में ही दे के आएँगे। तो अभी उनका फ़ोन आया था, वो ससुराल पहुंच चुके हैं। और मम्मी की तबीयत थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। ऐसा कि कल गए थे जहाँ से दवा लेके आते हैं मेडिकल स्टोर से, वहाँ पूछे थे तो वो जो दवाई रेगुलर मम्मी खाती हैं, तो एक हार्ट की दवा है जो सुबह शाम दोपहर 3 टाइम एक खाती हैं। तो वो बोले कि वो दवा जो तीनों टाइम एक खाती हैं वो तीनों टाइम 2-2 करके खाएं। अगर नहीं आराम होगा तो फिर आप लोग लेके आइए उनको। मम्मी को बताए थे, मम्मी अभी 2-2 गोली ले रही हैं। देखते हैं 1-2 दिन कैसे तबीयत रहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। आज बच्चों का पेपर है, दाल मैंने डाल दिया है। और तो 10-11 के बाद पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है टंकी का, तो सुबह इन दोनों को ब्रश कराने के बाद तुरंत मैं नहला दी हूँ। और मेरा सिर्फ दाल हुआ है, अभी कपड़े भी नहीं धुले हैं। और चावल डालूँगी, 3-4 रोटी रात की बची है। अगर ये लोग दाल रोटी खाएंगे तो वो हो जाएगा, नहीं तो दाल चावल खाएंगे। देखते हैं, मेरा इससे ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं है। और हस्बैंड घर गए हैं तो वो खाना खा के आएँगे। यही सब हाल चाल हैं। अकेले बोर हो रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, और ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। मेरे से भी ज़्यादा बदतर हालत और लोगों की है, और ज़्यादा स्थिति ख़राब है इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से झेल रही हूँ, मुझे अब कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और पता है, मैं कल बाल धुली थी ना, कल से मेरे बालों में कंघी नहीं गई है। सिर्फ सामने का बाल जैसे तैसे करके मैं खींच ली, पीछे ले जाके जूड़ा बना ली हूँ, नहीं तो क्लचर लगा लेती हूँ। ऐसे इस टाइम चल रहा है कि अगर बाल धुल लेती हूँ तो शाम तक सर पे तेल रख लेती हूँ, फिर जूड़ा कर लेती हूँ, कुछ नहीं करने का मन करता है। और मैं काफ़ी टाइम से अपना वेट कम करने के लिए सोच रही थी, मेरा पेट भी निकला जा रहा था। तो अभी लगभग 10-15 दिन से ना, 10 दिन से ना मेरा अपने आप खाने का खुराक कम हो गया है, मेरा वेट भी हल्का हो गया है। और मेरा पेट जो निकला था, इस वाले सूट में मेरा पेट ज़्यादा ही मतलब समझ में आ रहा था, ज़्यादा ही बाहर निकला था। तो आज मैं काफ़ी दिन बाद ये वाला सूट पहनी हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा जो पेट काफ़ी निकला था वो भी कम हो गया है। ये सब तो बड़ा अच्छा है, लेकिन थोड़ी वीकनेस भी महसूस हो रही है मुझे। ऐसे लग रहा है जैसे अगर लेट जाते हैं तो अगर उठते हैं तो तुरंत जैसे आँख के सामने ना लाल पीला दिखता है, जैसे चक्कर सा आने लगता है। और ये मुझे डांटते हैं, तुम टेंशन ले लेके सोच के अपनी तबीयत ख़राब कर रही हो। मुझे डांट रहे हैं कि अगर तुम ऐसे ही अपनी हालत बना लोगी तो तुम खुद ही सीरियस हो जाओगी, तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अपनी तबीयत का ख्याल रखो, अपने अंदर हिम्मत रखो, क्योंकि तुम्हें बच्चों को भी देखना है। अगर हिम्मत नहीं रखोगी तो फिर बाकी का कैसे कर पाओगी। यही सब टेंशन है। लेकिन जब हर तरफ से टेंशन ही सुनने को मिलता है ना, तो सबसे पहले जैसे पूरा शरीर ऐसे सुस्त हो जाता है, जैसे सोने जैसे हो जाता है। और उसके बाद तो खाने की तरफ तो देखने का मन नहीं करता, मन करता है चुपचाप लेटे रहें। और कभी कभी मन करता है कि किसी से अपने मन की बात शेयर करें, कोई आ जाए उससे बात करें, बस यही लगा रहता है। थोड़ा बहुत जो काम है कर लेते हैं 11:30 से 12:30 तक,
वासु की क्लास चलेगी और 1:30 से लेकर 2:30 तक गणेश की चलेगी। और मैं सच बताऊँ, पहली बात तो ऑनलाइन क्लास है, 2-3 बार तो मोबाइल मतलब कट ही जाता है, नेटवर्क की वजह से कट जाता है। फिर से ज्वाइन करते हैं, मोबाइल में क्या एग्ज़ाम हो पाएगा। लेकिन अब जब मजबूरी यही है, स्थिति यही है देश की, तो चल ही रहा है ये सब। और मैंने इनसे फ़ोन करके कह दिया कि अगर कोशिश करो जल्दी से आ जाओ तो अच्छा है। मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं मन कर रहा है कि इन दोनों को एग्ज़ाम में लेके बैठूँ। एक तो ये लोग सुनते नहीं और थोड़ी बहुत मुझे नहीं सुनाई देती मैम क्या बोल रही हैं। और बस यही सब हाल चाल है, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग दुआ करिए, शायद आप लोगों की दुआ भगवान कबूल कर लें। अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो जाहिर सी बात है दुआ तो करेंगे ही। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मैटर क्या है कि मम्मी की तबीयत ही ख़राब है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता सकती आप लोग को ये वीडियो में। बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। एक ही प्रॉब्लम ऐसे है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम है जो काफ़ी टाइम से चल रही है, और जो कह रहे हैं ना कि ये परेशानी कटने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यही सब हाल चाल है, बहुत कुछ चल रहा है जो मैं आप लोगों से नहीं कह पा रही हूँ। पर्सनल तो है, मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर सकती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। अगर मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर दूं तो कुछ लोग उसको निगेटिव ले लेंगे, बात का बतंगा बना देंगे। और नहीं तो अगर मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूं, और शेयर करने से मेरा मन हल्का हो जाएगा, मैं सब कुछ आप लोग को खुल के बता दूंगी। लेकिन वही बात है कि मुझे डर लग रहा है कि बात का बतंगा बन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें पर्सनल होती है और मैं खुल के सबके सामने आती हूँ। मैं बिल्कुल खुली किताब की जैसे हूँ कि जो कुछ मेरे मन में रहता है, मेरे दिल में रहता है, मेरे दिमाग में रहता है, वो मेरे मुंह से निकल जाता है। मैं कोई ऐसी बात छुपा के मन में नहीं रखती हूँ। मैं सब कुछ जिसको मैं अपना समझती हूँ, मैं अगर वो मिलता है तो मैं शेयर कर देती हूँ। लेकिन बस एक डर लगता है कि ये वीडियो कुछ अपने लोग, कुछ पराए लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो बस इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ शेयर। मुझे डर लग रहा है। तो हो सकता है अगर मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और एक बड़ी गुड न्यूज़ है, थोड़ी बहुत मतलब उसका संजोग बन रहा है, तो जिस दिन उसका संजोग अच्छे से आ जाएगा, हाँ क्लियर हो जाएगा, मैं अभी भी वो नहीं बता सकती, क्योंकि होता है ना अभी इस टाइम मेरा टाइम ख़राब चल रहा है। अगर मैं बता देती हूँ ना तो जैसे नज़र सी लग जाती है। मैं अगर बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, जिस दिन सुबह बहुत खुश हो जाती हूँ, सारा दिन मतलब खुशी से उछलती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करती रहती हूँ, तो शाम को मुझे ऐसा टेंशन मिल जाता है कि समझ लो मैं रो देती हूँ, फिर मैं रो के ही सोती हूँ। तो इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही हूँ अभी 1-2 महीने टाइम है। जब उसका टाइम आ जाएगा तो मैं आप लोग के साथ प्रॉपर वीडियो शूट करूँगी, आप लोग के साथ वो सारी खुशियाँ शेयर करूँगी। और भगवान से दुआ करती हूँ वो टाइम भी आ जाए। मेरे लिए नहीं है, किसी के लिए है, लेकिन अगर वो काम हो जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरा थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। मेरा समझ ही रहे हैं कि मेरी कुछ तो दिक्कतें कम हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यही मुझे आप लोग के साथ बताना था, शेयर करना था। और मुझे बात करते करते 10 मिनट हो गया है, तो उसके बाद में आज मेरा ब्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा है। देखते हैं 1-2 दिन में मेरा मूड जैसे रहेगा मैं शूट करूँगी, आप लोग को अपडेट देती रहूँगी मेरे साथ क्या हो रहा है। सबके साथ ऐसे चल रहा है। और एक मैं बहुत दिन बाद में आप लोग के साथ अपना टेंशन मैं शेयर कर रही हूँ। कभी कभी बीच में 1-2 बार शेयर की हूँ। एक बार जब वीडियो पहले स्टार्ट की थी ना, पता है जब एक बार मैं पहले वीडियो स्टार्ट की थी डालना, तो मेरे से किसी ने कहा कि तुम वीडियो बनाती हो या फिर अपना दुखड़ा रोती हो। तो जब मैं कोई भी बात आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे वो बात तुरंत याद आ जाती है कि मैं बताऊँ या ना बताऊँ। जैसे अच्छा बहुत कम लोग होते हैं सोचने वाले, बुरा बहुत ज़्यादा लोग होते हैं सोचने वाले। तो मैं सोचती हूँ कि वैसे ही कमेंट आएगा कि सबकी लाइफ में परेशानी चल रही है तो तुम दुखड़ा रो रही हो। लेकिन अब जब ब्लॉगिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मुंह से निकल ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की बातें मैं अपनी यहीं ख़त्म कर देती हूँ।
और चलती हूँ, थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ। और आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं आप लोग के सामने अच्छे से खुश होके आऊँ। मेरा भी मन करता है कि मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊँ, टेंशन वाली क्यों बनाऊँ, क्योंकि सबके लाइफ में ऐसा थोड़ा बहुत 19-20 चलता ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।